आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। और ये बहुत इजी चैप्टर भी है और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज आपका, तो बिल्कुल ध्यान समझना ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस होता क्या है और क्यों डिस्कस किया जा रहा है इस चैप्टर। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था लीवरेज, लीवरेज में वो मैंने क्या सिखाया था, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज का हमने डिस्कस किया था, हमने वो टॉपिक डिस्कस कर चुके। उसी के बाद एक बिल्कुल छोटा चैप्टर है एनालिसिस के बारे में, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। ये बिल्कुल बहुत ईजी चैप्टर, उससे थोड़ा लिंक चैप्टर भी है, इसलिए मैं इसके बाद ही जस्ट करवा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना उस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है, हम ईबीआईटी की बात भी करेंगे और ईपीएस। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, ना तो नो प्रॉफिट, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और नॉट लॉस, ना तो कोई लॉस हो रहा है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे और जिसके नीचे जाएंगे तो लॉस कमाएंगे। ये एक रेखा है, एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर प्रॉफिट, इसके ऊपर नीचे लॉस। लेकिन अगर इस लाइन पे तुम टिक गए ना तो ब्रेक इवन में पहुंच गए, ना तो प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस। हमें यही जानना है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है? कुछ कमाया ही नहीं आपने, तो यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर होने वाली है वो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आपने कुछ कमाया ही नहीं, शेयर होल्डर ने कुछ कमाया ही नहीं, जितना लगाया उतना ही सब खर्च हो गया, तो जीरो है आपका। तो आपको इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अभी वीडियो में यही डिस्कस किया जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए एक फॉर्मूला देखना है कि टेबल बताऊंगा। पहले सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, लीवरेज मैंने आपको क्या सिखाया था, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आ जाता है आपका, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट वगैरह जो भी आप पे कर रहे हो। इसके बाद आता है ईबीटी, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, या पीबीटी भी बोल सकते हैं इसे। अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो चाहे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, आ जाएगा पीएटी। और इसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। इसे बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल, इस पे ध्यान दो, प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर्स। इतना पैसा आपके पास अवेलेबल है किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर्स। और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ईपीएस, प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है उसे डिवाइड कितने से कर रहे हो आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो क्या आ जाएगा, ईपीएस। लेकिन मुझे इस केस में क्या पढ़ना है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ईपीएस क्या होना चाहिए, जीरो। कहीं ना कहीं आप समझ जाओ, अब आपको समझ में आ जाएगा ये वाला आंसर क्या आना चाहिए भैया, जीरो। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट केसेस बताने वाला हूं जिसमें आपका क्वेश्चन कैसे सेटिस्फाइड करेगा उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल, हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। पहला केस, कई डिफरेंट केस में को डिस्कस करूंगा, तो पहला केस समझते हैं, केस नंबर 1। इफ अगर कोई एक ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी जिस कंपनी के पास सारा पैसा इक्विटी का हो, किसका हो, इक्विटी का हो, और उस कंपनी के पास ना तो कोई डिवेंचर्स है, ना कोई बैंक लोन है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स है। पहले आप कैपिटल स्ट्रक्चर पहले थोड़ा समझो, इसे फील करो, कंपनी में पैसा कहां से आता है, या तो इक्विटी से आएगा, कॉमन सी बात है, या तो प्रेफरेंस शेयर से आएगा, या तो डिवेंचर्स से लोगे, या बैंक लोन वगैरह जो भी है।
तीन मेन रीजन है आपका, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। अभी मैं इस केस में क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया सारा पैसा इक्विटी का है, ना तो कोई डिवेंचर्स है, ना कोई बैंक लोन है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स है। इफ ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी, एक ऐसी कंपनी है भैया जो केवल इक्विटी शेयर पर चल रही है, उस कंपनी के पास ना तो कोई लायबिलिटीज है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल क्या है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। अब समझना, आपके पास अभी आपने क्या डिस्कस किया, ब्रेक इवन पॉइंट, उसमें क्या पढ़ा था, ईपीएस इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब आपका ये वाला आंसर क्या होना चाहिए, 0। अब देखो, और ना तो इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, चेक कर लो। और पीएटी 0 में से क्या माइनस कर, 0 आ जाए, 0। और जब कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है, पीएटी, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, 0, और ये वाला भी क्या रहेगा, 0, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, 0। किस क्या माइनस करे 0 को कि 0 आ जाए, 0। ये तो आप नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 में से 0 क्या, 0। तो इस केस में क्या कह रहे हो आप कि भैया अगर ईबीआईटी 0 आ जाए, अगर कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है, तो ईबीआईटी क्या होना चाहिए, 0। तो हमारा केस कैसा हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। कैसा हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों, आपका ईबीआईटी क्या हो गया है, 0 है। तो अगर ईबीआईटी 0 तो पूरा कॉन्सेप्ट 0, ना तो इंटरेस्ट देना है, ना ही टैक्स देना है, और ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड देना हो, तो ऑलरेडी क्या आंसर आ जाएगा, 0 0 आता चला जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ तक। तो अगर कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आपका ईबीआईटी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो केस नंबर 1 था, कैसे देखा, दोबारा देखो, 0, ये भी 0, 0 में 0 क्या, 0, 0 पर टैक्स क्या दो, कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो 0 ही टैक्स हुआ, 0 फिर 0 फिर 0 आया। तो पहले इस केस को कॉपी करो, फिर अगले केस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने क्या लिखा, इफ, और यहाँ पर कुछ थोड़ी जगह छोड़ दी है, और क्या लिखा है मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी। तो यहाँ पर लिख दो, इफ डेब्ट एंड, इस कंपनी के पास डेब्ट भी है और इक्विटी भी है। समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसी कंपनी है जो इक्विटी पर टिकी हुई है, पूरा इक्विटी शेयर्स पर टिकी हुई है, और दूसरा डेब्ट पर टिकी हुई है। तो इस कंपनी के पास उधार भी है और इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी है। तो समझते हैं, आपके पास अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए, ईपीएस 0, मतलब ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। और इस केस में भी प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, ये भी 0, तो ये भी 0। कोई डाउट यहाँ तक, आपके पास ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब देखना, अब सपोज इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट कितना, 1000 रुपये, क्योंकि डेब्ट भी तो है, लायबिलिटी है। आपने कुछ डिवेंचर्स भी इशू कर रखे हैं, डिवेंचर्स इशू करोगे तो क्या पे करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ है वो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिवेंचर्स चाहे बैंक लोन वगैरह जो भी है, 1000 रुपये। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिख दूँ इस जगह कि अगर 1000 माइनस करने पे क्या आ जाए, 0। और जब ये 0 तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। आपने बोला कि सर 1000 यहाँ है, तो ये भी कितना लिख दो इस जगह, 1000 लिख दो, क्योंकि अगर 1000 में से 1000 जाएगा तभी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक। तो आपने इस केस में क्या देखा, अगर मुझे कम से कम इतना तो कमाना पड़ेगा कि मैं अपना 1000 पे पे कर पाऊँ, कॉमन सी बात है। अगर मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 1000 है और मेरा इंटरेस्ट भी 1000 रुपये है, तो माइनस कर देंगे तो तब भी क्या आ जाएगा, 0। फिर आगे से मुझे कोई मतलब नहीं है, आगे सब सारा कैसा होने वाला है, वो 0 0 होने वाला है। तो कम से कम इस कंपनी को इतना तो पैसा कमाने दो ब्रेक इवन पॉइंट पर जाने के लिए कि आपका जो ईबीआईटी है, आपकी कंपनी का जो ईबीआईटी होने वाला है वो इंटरेस्ट के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो कॉमन सी बात, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे। और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाएगा, ईपीएस इज इक्वल टू 0। तो इस सेकंड केस था जहां पे हमने डेब्ट की बात करी और इक्विटी की बात करी। यहां पर ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ प्रेफरेंस शेयर, आपकी कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी है एंड इक्विटी शेयर दोनों है। आप कंपनी में प्रेफरेंस भी यूज हो रहा है और इक्विटी भी, इस बार डेब्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो केस नंबर 3 में हम क्या बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। सपोज चेक करते हैं, ये पैसा क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। और प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज मान लो 500 रुपये है, कितने रुपये है, 500 रुपीज़ है। 500 ही अगर यहाँ पे भी तो होने चाहिए फिर, क्योंकि 500 में से 500 जाएंगे तो क्या बचेंगे,
0। तो आपका जो ये P80 वो भी क्या आ गया है 500 रुपये। इस पर कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा, और मैंने टैक्स कितना मान लिया है 50%, मैंने एज्यूम कर लिया है। क्वेश्चन में 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 25, 20 कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या माना है 50%। अब आप देखो टैक्स किस पर निकलता है, पीबीटी पे, पीबीटी इस वाली वैल्यू पर टैक्स निकलता है। इस वाली वैल्यू का 50% टैक्स, तो ये भी तो 50% हुआ, तो x का 50% क्या है 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। इसे क्या बोलेंगे 1000। 1000 में से क्या माइनस करेगी 500 आ जाए 500 रुपये, चेक कर लो। इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि डिविडेंड डिवेंचर्स ही नहीं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर 1000 आ जाएगा। इस बार मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EBIT इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा मुझे 500 रुपये, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस, क्योंकि मुझे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, टैक्स पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि पीबीटी भी होगा और पीबीटी होगा तो क्या देना पड़ेगा टैक्स। अब कंफर्म करो 500 रुपये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था, टैक्स कितना परसेंट है 50%, कितना आ जाएगा पर 500 डिवाइड बाय 0.5, 50% मतलब 50 पैसे, 0.5 और 1 में से माइनस करेंगे 0.5 और डिवाइड करेंगे इसे, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। कोई डाउट? तो इस वाले केस में फॉर्मूला क्या बनने वाला है आपका, EBIT इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा EBIT, और ब्रेक इवन पॉइंट पे EPS क्या बन जाता है 0 बन जाता है। इसे कॉपी करूं, देखिए अब केस नंबर 4 पे ध्यान देना, केस नंबर 4 क्या कहता है। केस नंबर 4 में लिखा है इफ डेब्ट कॉमा प्रेफरेंस और इक्विटी। इस बार कंपनी के पास सब कुछ है, डेब्ट भी है, प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है, और तीनों को मिलाकर कंपनी चल रही है, प्रेफरेंस, डेब्ट और इक्विटी। इसका फॉर्मूला देखो क्या बनने वाला है, ये फॉर्मूला कब था जब प्रेफरेंस शेयर था प्लस, और जब डिवेंचर्स की बात होगी, डेब्ट की बात होगी तो क्या लेंगे इंटरेस्ट, और इक्विटी की बात में क्या ऐड करते हैं 0। तो ले देखिए क्या फॉर्मूला बन गया आपका EBIT इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इस वाले केस में क्या फॉर्मूला बना EBIT का, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट। तब जाकर अगर आप सॉल्व करोगे तो EPA क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल 0, और जब प्रॉफिट अवेलेबल 0 है आपका तो अर्निंग पर शेयर भी क्या आ जाएगा 0, और ये कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। कोई डाउट? तो इस वीडियो में मैंने आपको केवल इसका एक एनालिसिस बताया था ब्रेक इवन पॉइंट का, और कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंपेयर करेंगे कई सारी टॉपिक्स में, मॉडल्स में, वो सब डिस्कस किया जाएगा।